हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की। तो डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग मैं आपको जो भी पॉइंट है बेसिक शॉर्ट में अभी बता देता हूँ, फिर लॉन्ग में डिस्कस करेंगे पूरा इसका डिटेल में, इसका सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में न्यू वैकेंसी आई हुई है, जो नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को आ गया था, लेकिन जो फॉर्म ओपनिंग होगी वो इसकी 27 फरवरी से होगी और लास्ट डेट है 26 मार्च। क्लियर। जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, जो वैकेंसी 22 में आई थी 20, है ना, तो उसका वैकेंसी थी 160, जिसका एग्ज़ाम आपको याद हो 3 फेसेस में था, लेकिन फर्स्ट कैंसिल हो गया था, जून में था 5-6, फिर ये हुआ है 4-8 को, और 17-11-24 को हुआ है। 2 फेसेस में एग्ज़ाम हुआ है। तो ये एग्ज़ाम हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ गया। इसका इंटरव्यू मई-जून 25 में है, तो उसके लिए अगर आप क्वालिफाइड हुए हैं तो मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। क्लियर। तो इसको इंटरकनेक्ट करके मैं बता दे रहा हूँ। अब जो 25 में जो वैकेंसी आई हैं, उसमें वैकेंसी आई हैं 199 केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसमें एज 40+ ईयर होती है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम 1 जून को है, 1 जून 25 को, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट आपको बता दिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी प्लस नेट हो या पीएचडी हो या एमपी सेट हो, तो आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं एमपी में। अब लोग बोलते हैं अदर स्टेट वाले क्या होंगे। देखो, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो जनरल की वैकेंसी है उसी में काउंट होंगे आप यूआर की वैकेंसी में। वैसे तो 10% रहता है अदर स्टेट का, लेकिन कहीं कहीं नहीं है या मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, तो वो यूआर की जो वैकेंसी है उसमें आप एलिजिबल होंगे। अब मान लीजिए हरियाणा, दिल्ली या छत्तीसगढ़, झारखंड कहीं से भी हैं आप, वेस्ट बंगाल से हैं, तमिलनाडु से, तो यहाँ पे आप यूआर में काउंट होंगे। और इसमें कोई स्पेशल नहीं है, जैसे अभी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी, तो वहाँ पे 10-12 में आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नोटिफिकेशन में कोई भी मेंशन नहीं है, जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसी में भी, कि आपकी 10-12 में हिंदी होना कंपलसरी है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। एमपीपीएससी यूपीएचएससी में नहीं है, हरियाणा में था। तो हरियाणा में जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं या तमिलनाडु, आंध्रा, उन्होंने अप्लाई नहीं कर पाया था। जिन्होंने अप्लाई कर दिया है तो उनका फॉर्म कोई फ़ायदा नहीं है, नोटिफिकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा बाद में। क्लियर। तो ये बेसिक पॉइंट आपको बता दिए मैंने, ठीक है। वैकेंसी, क्वालिफिकेशन और कितनी वैकेंसी है, ओपनिंग होगी, वो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हो गई। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें आगे के, इसके एग्जाम के बेसिक चीज़ें क्या क्या रहेगा। देखो, जीएस इसमें 50 एमसीक्यू आते हैं जीएस के, एमपी के, एमपी जीएस आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, वो सारी चीज़ें। और नेशनल करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आए थे इस बार, 3-4 मान लीजिए आप 50 में, जिसमें से 20/50 मतलब 40% आपको कंपलसरी लाना ही है, तभी आपका केमिस्ट्री चेक होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इस बार जो 4 अगस्त को एग्ज़ाम केमिस्ट्री का हुआ है और 17 नवंबर में हुआ है, तो जिनके 20/50 नहीं थे उनका क्वालिफाई रिटन नहीं हुआ। चाहे केमिस्ट्री में आपके 150 का केमिस्ट्री है, एमसीक्यू फॉर ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स है, तो ये 200 हो गया, ये 600 हो गया। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपका केमिस्ट्री मान लीजिए आपका 120 सही है, तो नहीं है, कोई मतलब नहीं है, रिटन नहीं हुआ। और आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। जो अभी 4/8/24 को एग्ज़ाम हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर की 115 से 120 के बीच में गई हुई है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 115 के समथिंग है, जिनका है उनका क्वालिफाइड हुए हैं। ओबीसी जो स्टेट के हैं उनका लगभग 110+ है, ठीक है। एससी एसटी का तो कम ही है, उनके यहाँ लगभग ऐसा ही है, 105 से 110 के बीच में स्टेट। ये कट ऑफ रही है एक्सपेक्टेड, अभी एग्जैक्ट नहीं आई है, लेकिन जो लोग क्वालिफाइड मेरे पास में इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं 4/8/24 को, काफ़ी लोग क्वालिफाइड हैं, तो वो लोग अपने आगे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो बता दो ये एक्सपेक्टेड है, तो आप देख लीजिए। देखो, जीएस आपको जरूर करना है, अगर एमपी का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अपनी जीएस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो देने जाना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 20/50 जैसे राजस्थान आरपीएससी में है, वहाँ पे जीएस का पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं, लेकिन वहाँ पासिंग नहीं है। पहले उनके जो 3rd ग्रेड वगैरह जो एग्जाम में 40% वाला किया था, लेकिन वो रूल लागू नहीं हुआ है। लेकिन अभी न्यू पैटर्न होगा आरपीएससी का, तो लागू होता है कि नहीं, तो वहाँ पे भी 50 मार्क्स का जीएस होता है, 100 एमसीक्यू आते हैं, 50 मार्क्स का होता है। तो 40% अगर किया जाएगा तो वहाँ पे भी 20/50 रहेगा, लेकिन यहाँ पर लागू हो चुका है इस जो एग्ज़ाम हुआ है 4/8 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो 50 एमसीक्यू ईच वन 4 मार्क्स का है, तो 200 हो गए। 150 केमिस्ट्री के आएंगे, ईच वन 4 हो गए, तो 600 हो गया। इंटरव्यू इसका 100 का है, तो अब जो इंटरव्यू 4/8 के वालों के होगी वो 100 का होगा। टोटल ग्राउंड टोटल इसका 900 मार्क्स का है,
क्लियर, ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, फुल कोर्स, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स सब चला रहा हूँ मैं, उनके लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। PYQ है, इसका जो एग्ज़ाम हुआ है 2018 में भी हुआ है, अभी जो 24 में हुआ है, अब ये तो इनके PYQ 2 हो गए आपके पास, सब अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, आप चेक कर लीजिए। यूट्यूब पे मैंने जो ये पेपर थे उनकी आंसर की शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो दोनों में देख लीजिए आप। इसमें अभी क्वेश्चन रॉन्ग भी थे, 6 क्वेश्चन पे हमने चैलेंज भी किया था 4-8 वालों को, तो वो उसकी भी चेंज होके न्यू आंसर की भी आ गई है, वो भी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। क्लियर, तो ये MPPSC की वेबसाइट है। यहाँ पे बता देता हूँ मैं बेसिक पॉइंट आपको, यहाँ पे जब मैंने बात की है। ठीक है, ये MPPSC की वेबसाइट है ना, mppsc.mp.gov.in। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। ये व्हाट्स न्यू में आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ये जो एग्जामिनेशन है इसमें आप देख सकते हैं सारे PYQ सिलेबस वगैरह। ये एडवर्टाइजमेंट न्यू आया है तो ये यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, तो जो वैकेंसी है इसकी 199 प्लस। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पे आप करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे PYQ वगैरह सिलेबस आपको सब चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर, ये MP की वेबसाइट है। क्लियर, तो यहीं से मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप डाउट नहीं रहना चाहिए, सारी अपडेट रहती है। या व्हाट्स न्यू है इसमें रहता है, जो भी वेबसाइट वगैरह है, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने अपलोड किए हुए हैं सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन, PYQ, आंसर की, सॉल्यूशन, तो उससे क्या आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। एक सिस्टमेटिक से जो क्वेश्चन रॉन्ग थे, क्यों रॉन्ग थे, उसका भी प्रूफ दिया हुआ है, चैलेंज लगाया था उसका, तो वो भी हमने प्रूफ अपलोड किए हुए हैं। आप यूट्यूब पे देखेंगे, एग्ज़ाम हुआ था 4/8/24 को, तो उसके बाद से आप देख लीजिए। उसके पहले PYQ मिल जाएंगे 2018 के, उसके बाद जो पेपर की आंसर की बनाई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई हुई है, सारी चीज़ें रिवाइज आंसर की आई है वो भी है, इंटरव्यू के बारे में सारी चीज़ बताई हुई है। आप 4/8/24 से आप जो यूट्यूब है सुबोध के उस पर आप चेक कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ें, ये न्यू नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी अपडेट आपको देखना है, अपकमिंग कोई भी इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट लिंक हैं जो भी हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जो अभी आया हुआ है न्यू, ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 30 दिसंबर को आया है। ठीक है, तो ये वेबसाइट के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपकमिंग लेटेस्ट है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, अप्लाई ऑनलाइन, एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें आपको MPPSC की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। क्लियर, ये आपको इसलिए बता दें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। और बाकी अगर कोई भी और डाउट लगता है तो आप वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर दीजिए। 20 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर रहता है तो आप वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए, बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सअप जुड़ जाइए। तो ये पॉइंट आउट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके PYQ जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो अदर स्टेट वाले जो बोल रहे थे तो वो आप अप्लाई कर दीजिए, जनरल कैटेगरी में आप काउंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते पे जो कि इसका विज्ञापन जो दिया हुआ है, मेन पॉइंट ये देखिए आप। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं डिटेल में। टोटल वैकेंसी 19, अब ये जनरल की 31 है UR की। ठीक है, अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो आप इसी में काउंट होंगे UR में। ठीक है, चाहे आप वेस्ट बंगाल से हैं, चाहे आप तमिलनाडु से हों, चाहे हरियाणा से हों, चाहे दिल्ली से हों, चाहे UP से हों, या अदर बिहार से हों, कहीं से भी हो, XYZ अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये जनरल में आप काउंट होंगे। आप अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 4/8/24 को, उसकी UR की कट ऑफ समथिंग अराउंड 115 से 120 के बीच में गई है, आउट ऑफ 200, क्योंकि 50 की GS हो गया, और GS में आपके 40% होना ज़रूरी है, 20/50, तभी ही आप क्वालिफाइड हुए हैं, जिनके थे वो नहीं हुए। बाकी SC की 25 है, ST की 39 है, UR OBC की देखो कितनी वैकेंसी है, जो MP के OBC है 80 वैकेंसी, EWS 24 है। ठीक है ना, तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, अदर स्टेट वाले लोग बोलते हैं कहाँ अप्लाई करूँ, कहाँ काउंट होंगे। वैसे अगर नोटिफिकेशन में पहले ओल्ड होता था तो 10% मेंशन रहता था जो कमीशन की एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन अब नहीं आता है, तो वो जो आप जनरल है इसी में ही आपकी कट ऑफ जाएगी। वहाँ का जनरल हो MP का, या आप वेस्ट बंगाल से, सब इसी में काउंट होंगे। क्लियर हो गया, ये बेसिक पॉइंट आपको बता दिए मैंने, जिससे कि ये देख लिए, ये पॉइंट दिया हुआ है जो इनके नोटिफिकेशन से रहते हैं, इनमें पॉइंट रहते हैं। 87% जो परिणाम रहेगा 87%, और 30% आधार पर किया जाएगा। ठीक है ना, OBC वालों की है। ठीक
ठीक है, ये देख लीजिए, ये परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंट देख लीजिए, मुख्य भाग 87% है, बाकी अदर है वो 13% है। ठीक है ना, इस तरह से रिजल्ट का वो रहता है। और इसकी डेट आई गई है एग्ज़ाम की 1 जून है, एक ही डेट में किया गया है। पहले क्या है, कई बार इसका नोटिफिकेशन वो हुआ था। ये देखो, यहाँ रिजर्वेशन का बहुत बड़ा इशू रहता है स्टेट वाइज। देखिए आप, ओबीसी की सीटें ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर से, है ना। तो यहाँ SC ST टोटल मिलाओ, वो भी सीटें ज़्यादा हैं जनरल से। तो वहाँ स्टेट का बहुत सारा इशू है यहाँ पे, तो इसलिए वो आप देखिए, ST की सीटें 39, SC पिछली बार भी ज़्यादा थी 31 है, OBC की 80 है, EWS 24 है। तो वो अदर डिवाइडेशन, वहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी ज़्यादा है ना। ये देखिए आप सारी चीज़ें, फीमेल का अलग है, फीमेल OBC का अलग है, फीमेल जनरल का अलग है। ये देखिए, इनके लिए अलग रिजर्वेशन है। इसमें देखिए महिला जो है उनके लिए 11 सीटें हैं जनरल वालों के लिए। ठीक है, ये अलग रिजर्वेशन हो गया, ये अलग है, इनकी कट ऑफ और अलग जाती है, कट ऑफ भी डिफरेंस जाती है। ऐसी बात नहीं है आप जनरल फीमेल हैं MP से तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, आप OBC में फीमेल OBC हैं तो कट ऑफ कम जाएगी, और OBC मेल हैं तो कट ऑफ अलग जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की आप देखिए, इनकी अलग है, इन सब की कट ऑफ अलग जाती है, वहाँ बहुत सारे रिजर्वेशन हैं। तो इसलिए अब जैसे OBC में BC1 BC2 जैसे हरियाणा में है, उसमें भी है, बिहार में BC1 2 3 है वहाँ पे, तो इस तरह से उनमें भी कट ऑफ कम जाती है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको बता दी है, क्योंकि बहुत सारे डाउट आते हैं ना मेरे पास, तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। 20 मिनट में आप सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा, इसमें सिलेबस वगैरह सब चीज़ दिखा दूंगा। ठीक है, देख लीजिए, ये विभाग हो गया, A ग्रेड पोस्ट है, 6000 ग्रेड पे होता है A ग्रेड, अब इस तरह से बना दिया गया है। ठीक है ना, 57,000 ये सबसे ज़्यादा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे आप IAS का जो है वो 5400 ग्रेड का होता है, उससे भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर का ही होता है इंडिया में, जितने भी A ग्रेड जॉब करते हैं साइंटिस्ट, सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये GS वगैरह, ये पैटर्न मैं बता ही चुका हूँ आपको सारी चीज़ें, बाकी आगे भी दिखाऊँगा केयरफुली। ठीक है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। तो स्टार्टिंग 27 से होगी, अभी तो अप्लाई नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। वो ये वाली ब्रांच वाले लोग अलाउड हैं। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि हमें कौन सी ब्रांच हमारी है, देखो अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट वाले, फार्मास्यूटिकल है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। 8 ब्रांच वाले, 8 कैंडिडेट, 8 सब्जेक्ट। क्योंकि प्रॉब्लम आती, कोई बोलता है इंडस्ट्रीज से मैंने किया हुआ है, इंडस्ट्रियल से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एनालिटिकल से कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में केमिस्ट्री वाला भी कर सकता है, फार्मास्यूटिकल वाला भी कर सकता है। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्लियर, एज मैंने आपको 40 बता दी थी, 21 से 40। ठीक है, ये है, ये जनरल की एज है। ठीक है, ये UR कैंडिडेट है। OBC आएगा तो +3 कर दीजिए, SC ST आएगा तो +5 कर दीजिए। ये है, जो एज आपकी काउंट होगी वो 1125 से होगी। ठीक है, कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। अब इसमें लोग बोलेंगे अदर कैंडिडेट का OBC है, नहीं, आप अदर कैंडिडेट के तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो आपकी एज 40 ही मानी जाएगी। ये रिजर्वेशन सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए अलाउ है जो MP के कैंडिडेट हैं। अब जो लोग वेस्ट बंगाल का है, वो 40 साल का है, तो वो जनरल में ही है। अगर वो OBC का है वेस्ट बंगाल में, तो वो जनरल में ही काउंट होगा, तो उसका एज में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे एज में, ना परसेंटेज में, ना कट ऑफ में, किसी में नहीं मिलेगा। ये सेंटर है, आप अप्लाई कर दीजिए जो भी आपको लगता है आपके नियर कोई भी है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए बेनिफिट रहता है, तो ग्वालियर सेंटर उनके लिए ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, पास में है ना, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अदर तो दूर हैं, जो भी इंदौर, भोपाल, जो NCR रीजन में है, या जो अदर स्टेट के है, जो नियर से आप जा सकते हैं, तो उनके लिए ये सेंटर सबसे बेस्ट रहता है। क्लियर, तो ये पॉइंट है, ये डेट देख लीजिए, ये डेट है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, जो बिगनिंग इसकी स्टार्ट हो रही है, ओपनिंग 2/25 से 26/3/25। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मैंने बोला था 30 दिसंबर को आ गया था, ये चीज़ें हैं। और एग्जाम इसका है 1/6/25। तो आप अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी आपको पता ही है 199 प्लस बहुत होती हैं, वैकेंसी बहुत होती हैं, बहुत। A ग्रेड पोस्ट है, ये कोई D ग्रेड की नहीं है जो 50,000 60,000 आ जाए वैकेंसी, वो भी नहीं आती है। अब SSC वगैरह में पहले आती थी, टीचर में आ जाती है, जैसे बिहार में आ गई 30%, 30,000, UP में आ गई 50,000, वो टीचर में आती है, वो 3rd ग्रेड पोस्ट होती है। ये A ग्रेड है, A ग्रेड में 199 पोस्ट बहुत होती हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम है आपका। बाकी ये देखो, ये समय घोषित की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, साक्षात्कार तिथि वगैरह, जो डेट है इंटरव्यू की
वो आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें हम देखो, मैं आपको बता दूं हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, बेसिक चीज़ें। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 27 टू 25 टू 26/3/25, ठीक है। वैसे लास्ट वीडियो आप देखेंगे जो पुरानी वाली है, जो एग्ज़ाम हुआ है 4/8/24 को, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, है ना। बहुत सारी जो चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। तो फर्स्ट इसका हम देख लेते हैं, उससे हेल्प बहुत मिलती है। ओल्ड चीज़ हम देखते हैं। टोटल इसमें जो MCQ है आपके एग्ज़ाम में 200 है, मल्टीप्लाई 4 मतलब ईच वन क्वेश्चन है, तो 800 मार्क्स हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं GS की अपनी। तो GS इसमें 50 आएंगे, 50 MCQ आएंगे, ईच वन 4 मार्क्स का है, तो 200 हो गए, ठीक है ना, मार्क्स। थर्ड पॉइंट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 150 MCQ आएंगे, ईच वन 4 है, तो 600 मार्क्स। इसमें जो इसका सिलेबस है, जो 1 और 10 यूनिट, उसका भी डिफरेंट सिलेबस है। वो उसके लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री वगैरह केमिस्ट्री की पूछते हैं, तो वो चीज़ें मैंने उसके अलग नोट्स बनाए हुए हैं, उस टाइम पे भी बनाए हुए थे और अभी भी हैं, ठीक है ना। तो वो अपलोड है फोल्डर, सारी चीज़ें, फुल कोर्स टेस्ट सीरीज सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। ये 900 मार्क्स हो गए, ये चीज़ है। अब इसमें आपको 40% तो GS में कंपलसरी है। अगर ये सही होंगे तो ही ठीक है, तो ये तो चेक होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं आप एग्ज़ाम। अब बहुत से लोग बाहर हुए थे, बताऊँ, उनके GS केमिस्ट्री में एक के 110 सही थे, यहाँ पे उनके 15-16 ही रह गए, तो वो बाहर हो गए, कोई मतलब नहीं, रिजल्ट आ चुका है ओवरऑल कट ऑफ जो हिसाब से। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। GS के लिए जो मैं आपको बता दूं, सारी चीज़, मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, सब चीज़ अवेलेबल है। सुबोध कैम्प से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं आप, है ना। सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, हर चीज़, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी टेस्ट सीरीज भी पूरा है, और PYQ इसका 2018 हो गया, अभी ये वाला 24 हो गया। सब सॉल्यूशन, सब चीज़ मिलेगी आपको। GS वगैरह का भी मटेरियल है, GS का भी शॉर्ट नोट्स हैं, और टेस्ट सीरीज इनके PYQ है। एक नहीं है, 10,000 क्वेश्चन है। अभी आपको दिखाऊंगा टेस्ट सीरीज वगैरह, ठीक है, फुल कोर्स। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की बहुत सारी, और इंटरव्यू की देखो, मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, अभी चल ही रहे हैं मॉक, ठीक है। जो 4/8/24 वाले हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनका मई और जून फर्स्ट फेज़ में उनका डेट आई हुई है, बाकी सेकंड फेज़ की आएगी, तो वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं सुबोध कैम्प से, क्लियर। बाकी और भी इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। इसरो का है, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर जो 11/8 और 20 अक्टूबर, और NFL, MTCL, और जो अभी है BIS, गेल, NFL प्रोडक्शन, इन सब के लिए, केमिकल के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, वो भी लोग जुड़े हुए हैं। HPSC का भी PGT का आ गया है रिजल्ट, उसके लिए इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप जुड़ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्लियर। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें बता दी। अब मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, क्लियर ना। ये पॉइंट आप देख लेना, ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रहते हैं, वहाँ के बहुत सारे रूल हैं, तो आप चेक कर लीजिए इनको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि सर्टिफिकेट देखो, आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ सबसे मेजर पॉइंट ये है, जो OBC और EWS, ठीक है ना, आप न्यू सर्टिफिकेट बनवाइए पर ईयर। न्यू सर्टिफिकेट मतलब 25 का है, तो न्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और लास्ट ईयर का भी होना चाहिए। इनमें क्या है कि इनकी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ये क्रीमी ईयर और नॉन क्रीमी ईयर वाला रूल होता है इनमें। 8 लाख पर एनम वाला, अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो UR में आ जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो न्यू सर्टिफिकेट बनवा लेना आप कृपया करके। बाकी SC ST के लोग हैं, ये भी न्यू सर्टिफिकेट आप बनवा लिया करिए, 1 हफ्ते में बन जाता है। क्योंकि बहुत सारी अभी GSI में लोग बाहर हुए थे, तो प्रॉब्लम क्रिएट है, उनमें भी 14 लोगों को पेंडिंग में डाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये न्यू सर्टिफिकेट बनवा लेना आप। ये आप अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब में सारे वेरिफिकेशन होते हैं, इसलिए जिन्होंने नहीं बनवाया वो आप बनवा लीजिए, ठीक है। चाहे SC ST के बोलते हैं 10 ईयर के लिए रहता है, लेकिन आप प्लीज़ नया बनवा लीजिए न्यू सर्टिफिकेट, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। कैटेगरी रिजर्वेशन वालों के लिए बोल रहा हूँ, UR वालों के लिए तो क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो तो वैसे ही अनरिजर्व में आ गए हैं, क्लियर, ठीक है ना। नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम आती है, टाइम देते हैं, फिर आप इधर उधर भागोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ अभी आपके लिए, ठीक है। वो एज इसमें जो काउंट होगी 1125 से होगी, ठीक है। आपकी साल 40 साल है, या आपकी 30 साल है, ये काउंट कर लीजिए। इस तक आप, अब आपका जन्म हुआ है 1990 में, ठीक है, तो काउंट करके निकाल लीजिए,
ठीक है ना। ऐसे करके निकाल लेते हैं हम 1190 है, ठीक है। तो 1/1/2025, तो इस तरह से आप निकालेंगे तो 000 इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। 34 ईयर हो गई। क्लियर। इस तरह से काउंट करके आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है यहाँ, प्रॉब्लम आने का कोई सब सॉल्यूशन है यहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, प्री मेंस जो भी एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू या रिटेन स्किल टेस्ट, सब जगह सब सॉल्यूशन है अवेलेबल। नंबर दिया हुआ है आपके पास 9540302447, ठीक है ना। व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम 24×7, हर जगह आप जुड़ जाइए। व्हाट्सअप टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप हैं 100+, उन पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। जो भी एग्ज़ाम होता है सब अपडेट रहती है। क्लियर हो गया ये चीज़ें। अब मैं और डिटेल में आपको अब सिलेबस बताता हूँ। अब आप ये देखिए, अब इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, सारी चीज़ें आपको बताएंगे एकदम बेसिक से, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं इसलिए कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, तो इसलिए मैं पहले से तैयार रहता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। MSc प्लस नेट याद रख लीजिए, ये PhD होना चाहिए या फिर MP सेट। क्लियर हो गए। ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी है इसकी। और अदर स्टेट वाले लोग बोलेंगे तो अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, वो जनरल में काउंट होंगे। देखो GS का पैटर्न क्या है, 50 है, 200 मार्क्स है, 1 ओवर टाइम है, ठीक है। ईच 1 × 4 कर दीजिए, ये 1 × 4 600, 3 ओवर्स टाइम है, 8 है। और ये इंटरव्यू है आपका वो 100 का, टोटल ग्राउंड टोटल ये हो गया, ठीक है। ये पैटर्न अब इसमें क्या आएगा, MPPSC मैंने बोला है आपको, नेशनल इंटरनेशनल हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह, ये से ICT भी आता है, वो सारा मटेरियल मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 0% UPHSC में ICT आता है, ठीक है ना। ICT एक टॉपिक है UPHSC में। UPHSC का एग्ज़ाम है, उसकी भी डेट आ चुकी है, कब है, 16 to 17 to 25, ठीक है। उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं लोग। 22 में आया था फॉर्म, अगस्त 22 में। तो ये चीज़ें हैं, ये बेसिक बता दिए आपको। अब इसका पूरा सिलेबस हम डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना, ये GS का 40% कंपलसरी है, 20/50 आपको लाने ही लाने हैं, तो ही आपको तैयारी करना। अगर नहीं ला सकते तो इसका फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर, ये चीज़ें हैं मेन। केमिस्ट्री में आपके 150 क्वेश्चन है, 150 सही कर देना। अगर GS में आपके 19 भी सही हुए तो आपका कॉपी चेक नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है, बेकार टाइम है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सिलेबस देखेंगे हम डिटेल में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात करते हैं अपनी GS की। ये GS है MP का, ठीक है। ये हिंदी में है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये चीज़ें दिया हुआ है, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पॉलिटी, ये देख लीजिए MP की, सब MP का ही होगा। जैसे RPSC है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की ओपनिंग हो रही है ना, 1 साइड 25 और 10 to 25 लास्ट डेट है। इसमें भी वैकेंसी काफ़ी आई हुई है, 575+ है आई थिंक। केमिस्ट्री की भी वैकेंसी काफ़ी है। इसमें केमिस्ट्री की वैकेंसी 55 है RPSC में। और जो RPSC का एग्ज़ाम 22/5/24 को हुआ है, जिसमें वैकेंसी 40 थी, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप उसके मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो GS का यही है, वहाँ पे RPSC का ये है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, सब ये RPSC राजस्थान का आता है। यहाँ MP का आएगा सारी चीज़ें, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये ICT है, जो ICT UPHSC में भी है। UPHSC भी एग्ज़ाम 16-17 to 25 को है। गेट का एग्ज़ाम कब है, गेट का एग्ज़ाम भी 15 to 25 को है। UPTGT PGT, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक हैं, इसके 5 टॉपिक हैं। तो ये 5 टॉपिक आपको पूरा मटेरियल में प्रोवाइड करूँगा, शॉर्ट नोट्स और इसके PYQ, ठीक है ना। GS के शॉर्ट नोट्स आप पढ़िए और PYQ कीजिए और इसके MCQ प्रैक्टिस कीजिए आप। लगभग 5000+ क्वेश्चन, ज़्यादा ही हैं, वो चीज़ अवेलेबल है आपको। अगर ये प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आराम से आप 30 से ज़्यादा मार्क्स
ला सकते हैं अपने जीएस सब्जेक्ट में, एमपी में। ये देखिए, अब इंग्लिश में देख लीजिए, लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम आती है ना। ठीक है, ये देख लीजिए आप, एमपी का पूरा दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर वगैरह, कल्चर वगैरह के बारे में। ठीक है, ये ज्योग्राफी दिया हुआ है एमपी का, ये पॉलिटी दी, इकोनॉमिक्स दिया हुआ है एमपी का। ठीक है, ये इवेंट वगैरह है, नेशनल इंटरनेशनल। ठीक है, कोई आईसीटी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। 50 एमसीक्यू आएंगे, 50 मार्क्स। क्लियर ना। ईच वन 4 का है तो 200 मार्क्स का है, बहुत बड़ा रोल होता है ये क्वेश्चन से। क्योंकि अब इसमें मार्क्स की बात बता दूं, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटन प्लस इंटरव्यू की बनेगी, टोटल 900, 800 प्लस 100, इस तरह से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल। क्लियर हो गया। ये चीज़ें आपको बता दी मैंने, बेसिक सारी चीज़ें हो गया। तो ये जीएस का बता दिया मैंने, वंस अगेन फिर दिखा देता हूँ, इससे बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, जीएस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। जीएस एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है ना, 27/2/25 एंड 26/3/25, जिसका एग्ज़ाम है 1/6/25। क्लियर हो गया। ये चीज़ें आपको बेसिक बता दी। वैकेंसी 199 प्लस है केमिस्ट्री की। ठीक है, जीएस सबके लिए सेम ही है, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दीजिए, सबके लिए सेम पैटर्न दिया हुआ है इन्होंने। जीएस सबका सेम है, कोई सा भी दीजिए आप। ठीक है, ठीक है। तो ये जीएस का मैंने आपको दिखा दिया, वंस अगेन फिर दिखा देता हूँ। 5 यूनिट है, 5 के 5 यूनिट का पूरा कंटेंट है मेरे पास। शॉर्ट नोट्स पीवाईक्यू 2018-24। बाकी एमसीक्यू है, एमपी पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, एमपी के जो एग्ज़ाम होते हैं सिविल वागले, वो सबके पीवाईक्यू, करंट अफेयर, सारी चीज़ अवेलेबल है। 5000 क्वेश्चन है। अब आते हैं अपनी केमिस्ट्री पे। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो 150 एमसीक्यू आएंगे, मल्टीप्लाई 4, 600 मार्क्स। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट। अब इसका जो सिलेबस है, इसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, जिसमें से यूनिट 1 और 10 डिफरेंट है, जिसमें हिस्ट्री है पूरी, जो लगभग इस बार क्वेश्चन 20 प्लस क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ आपके 150 में, इसीलिए कट ऑफ इतना कम हो गया। जो आपको पढ़ना पड़ेगा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, है ना, बहुत सारी साइंटिस्ट वगैरह ये। ठीक है ना, तो उनके बारे में इसका जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये आपके पास अवेलेबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूनिट 1 और 10 के लिए मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, 1 और 10 यूनिट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी तैयारी कराई है, जो 4/8/24 को एग्ज़ाम हुआ था, और 17/11/24 को जो हुआ था। ठीक है ना, केमिस्ट्री की। तो 1 यूनिट ये है, आपको जो पूरा हिस्ट्री है, जो स्टार्टिंग हुई है एंशियंट से, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये सब किसी एग्जाम में नहीं आते, जितने भी अभी कराए गए हैं, मतलब जो मैं तैयारी कराता हूँ, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, एचपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, वहाँ ये वाला पॉइंट नहीं आते, ये नहीं आता वहाँ पे 110 जो यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट ये है सिलेबस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। सेकेंड यूनिट जो आप पढ़ते हैं CSIR, इसके जो टॉपिक, जो CSIR का सिलेबस है 45 टॉपिक, वही टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, CSIR और गेट में 45 ही टॉपिक है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम। वही सारी चीज़ें हैं जो आप एग्जाम करते हैं, सबका बेसिक से हाई सब चीज़ मटेरियल कंटेंट अवेलेबल है हमारे पास। फुल कोर्स टेस्ट सीरीज सब जुड़ी है आप। ये फर्स्ट देखिए क्वांटम मैकेनिक्स है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, ठीक है, फिजिकल स्पेक्ट्रो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फेस रूल, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना, रिडलीज वगैरह रहती है, लेकिन ये सिलेबस कम है। आपको जो भी स्टडी करनी है, यूपीएचएससी का भी देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप स्टडी कीजिए। ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट 51, सिलेबस में कम चीज़ें हैं। देखो सॉलिड बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया हुआ है, सॉलिड स्टेट क्रिस्टल डिफेक्ट दिए हुए हैं, और ये दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल, बस। बाकी बहुत सारी टॉपिक चेंज कर दिए। ये देखिए आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप चेक कीजिए, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चारों हो गए, फ्री एनर्जी है इस, तो इनको मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, आप पॉइंट ग्रुप वगैरह देख सकते हैं, है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो आगे देखेंगे हम। तो ये पूरा टॉपिक है, इनको कीजिए। इन सब के शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सब अवेलेबल है टेस्ट सीरीज फुल कोर्स में। आपको एक एक चीज़ें दिखा दूंगा, अभी सिलेबस दिखा रहा हूँ। यूनिट 3 में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो है पूरे सेल्स, ये पूरा सिलेबस ही है। कोलाइड है, ये कोलाइड से बेसिक सरफेस केमिस्ट्री है। केमिकल काइनेटिक्स पूरा है, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, है ना, पूरा अपोजिट।
अब आर्नियस है, एक्टिवेशन आर्नियस, ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह हो गया, कॉलिजन थ्योरी हो गया, ये इसी के ये फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन हो गया, पैरेलल रिएक्शन है, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन है, ये देखिए आप कॉन्जुगेटिव रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग आ गया। तो इसमें कॉलिजन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ पॉइंट रहते हैं। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स, कोलाइड आप बात देख सकते हैं, ये थ्योरी है, गैसियस स्टेट, वो सारी चीज़ें। अब ये वेट इक्वेशन, ये सब क्या है, सरफेस का पार्ट है। थर्ड यूनिट होगी, ये फिजिकल चल रहा है अभी। ठीक है, 4 यूनिट देखते हैं। अब इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया है। पीरियोडिक टेबल फर्स्ट आता ही है, यहाँ पे पूरा चीज़ बेसिक देख लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट आप देखेंगे SPDF, ये चीज़ें आप देख लीजिए। ट्रांजिशन मेटल, नॉन ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ये देखिए आप F ब्लॉक एलिमेंट पूरा, ये आप इनऑर्गेनिक कीजिए अकॉर्डिंग टू CSIR। बेसिक आप कीजिए NCERT बुक्स 11th एंड 12th पूरा रट डालिए। बाकी OP टंडन IIT जी यहाँ से कीजिए। बाकी नोट्स मेरे पास हैं ही, 3 times CSIR गेट या ईयर 1 फ्रॉम ईयर, ठीक है ना। नोट्स लीजिए टॉपर के और प्रैक्टिस कीजिए, है ना, बहुत सारी रैंक हैं। और A ग्रेड सिलेक्शन यहाँ से हो चुके हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अब 307 हो गए हैं, प्लस B एंड C 579 प्लस। क्यों हो गया, अभी GSI का रिजल्ट आया था तो उसमें 9 लोग सिलेक्शन हुआ है, एक HPCL में हुआ है A ग्रेड में, तो टोटल 10 हो गए। तो 297 प्लस 10 इजिकल टू ये हो गए। यूनिट 5 आप देखिए, एसिड बेस, पॉलीमर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, फोटोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें, ये सब CSIR के। प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। 6 देखिए OMC है पूरा। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके शॉर्ट नोट्स हैं, 2 PDF हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, पूरा नोट्स मिलेगा। बायो इनऑर्गेनिक, इसके भी नोट्स हैं। एनालिटिकल बेस्ट है, जो 100 मार्क्स की आती है GSI में, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, एक एक नोट्स में दिखा दूंगा, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये पूरा स्पेक्ट्रो ये पूरा किया हुआ है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बहुत अच्छे नोट्स हैं, किस लिए BRC में, BRC OCS का भी फॉर्म आ गया है, जहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के, तो उसके लिए बनाए गए हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आपके यहाँ हो जाएगी, तो उससे बेसिक से करेंगे तो आपके क्लियर सारे पॉइंट हो जाएंगे। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सारे इसके भी नोट्स हैं पूरा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल स्पेक्ट्रो, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रो, क्लियर। 7 नंबर IUPAC नॉमेनक्लेचर, बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म है। रिएक्टिविटी आप देखेंगे, ये सारी चीज़ थर्मोडायनेमिक, काइनेटिकली, ऑर्गेनिक चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन, रीजेंट वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्लियर। तो ये सब चीज़, इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0% आपको। 8 नंबर ये आप देख चेक कर सकते हैं, ये सारे, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रेट्रोसिंथेसिस है, एसामेट्रिक सिंथेसिस है ना, ये देखते हैं हम। डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट, एरोमेटिसिटी हो गया है, और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, ये सारी चीज़ें सब नोट्स है CSIR के अकॉर्डिंग ही है, उनके अकॉर्डिंग कीजिए। लेकिन बेसिक से आप कीजिए, बेसिक टेस्ट जो है बेसिक फॉलो कीजिए, जो NCERT मैंने बोला हुआ है, NCERT। ये तो PG लेवल सिलेबस है, लेकिन NCERT बेसिक कीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं हाई लेवल। ये देखिए कॉमन रीअरेंजमेंट, ये देखिए आप, ठीक है। रीअरेंजमेंट पेरीसाइक्लिक हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट है, उसके भी आप देखिए स्टीरियो, जो MSc में पढ़ते हैं हम। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटो केमिस्ट्री, फ्री रेडिकल, नॉइज टाइप 1 2 फोटो रिडक्शन, ये देखिए स्पेक्ट्रो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर हो गया। अब 10 नंबर जो यूनिट है, यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसका मैंने पूरा MPPSC की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री करता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, गिलास, सीमेंट वगैरह सारी चीज़ें। केमिकल फर्टिलाइजर NFL के अकॉर्डिंग भी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, नैनो टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें सब। तो यूनिट 1 and 10 इन सब के नोट्स हैं, अभी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने तैयारी कराई है ना लास्ट टाइम, तो इसलिए MPPSC में, क्योंकि जो लोग आते हैं तो प्रॉब्लम होती है उनको, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 0%, क्लियर हो गया। तो इस चीज़ के लिए आप जुड़ सकते हैं, मटेरियल प्लस शॉर्ट नोट्स सबके हैं, GS प्लस केम, ऐसा नहीं है सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस टेस्ट सीरीज 400 प्लस, तो सारी चीज़ें, फुल कोर्स भी है।
आप क्रिस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिस कोर्स का टारगेट है 40 to 50 डे। फुल कोर्स वैलिडिटी है 1 ईयर। टेस्ट सीरीज वैलिडिटी है 1 ईयर। ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं। फ़ी क्या है इसका? 10K फीस है, 1 ईयर वैलिडिटी। क्रिस कोर्स 5K है, टेस्ट सीरीज 1500 है। ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, सिलेबस हो गए आपके जीएस के और केमिस्ट्री के सारे डाउट। मुझे उम्मीद है कि आपके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। ठीक है ना, कोई भी नर्वसनेस होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ पूछिए। क्लियर? अब हम देखते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। ये वेबसाइट है सुबोध कैम, ऐप है वेबसाइट दोनों है। आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें PYQ जितने भी एग्ज़ाम के PYQ होते हैं सब आपको फ्री में मिल जाएंगे। चाहे CSIR हो, गेट हो, IIT JEM हो, या जितने भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, इसमें फ्री कोर्स अपलोड किए हुए हैं। उनसे आप जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इंस्टॉल करके आप उनको क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ कोर्स सर्च कर सकते हैं। ये डेमो है, इसमें सब वीडियो, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ अवेलेबल है, सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। डेमो ये UPSC CSE GSI प्री मेंस सबके ये कोर्सेस हैं ऑप्शनल के। वो HPSC का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है। HPSC के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होना है, जिसमें वैकेंसी 123+ है, उसका मेंस के लिए 60+ ईयर के PYQ मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। टेस्ट सीरीज भी है उसमें, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम की डेट आने वाली है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम। आपको बता दो HPSC मेंस के लिए आप तैयारी 11th-12th मत कीजिए, PG लेवल का कीजिए। GSI के, SCS के सबके पेपर सॉल्व, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ये आप डाउन साइड जाएंगे, सब ये दिया हुआ है। इन सब की वैलिडिटी 1 ईयर है। जितने भी कोर्स हैं, जितने भी कोर्स चल रहे हैं, सब की वैलिडिटी 1 ईयर है। इसमें सब कुछ अवेलेबल है, मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, PYQ, सॉल्यूशन, टेस्ट और डाउट, जो भी आपके डाउट रहते हैं। 1 ईयर 365+ डे आपको प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। क्लियर? इन सब पे CSIR, गेट, IIT JEM सब 5-5। ये देखिए, ये फुल कोर्स है जो आप बता रहा हूँ मैं। ये फुल कोर्स है जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, MPPSC HPSC सब के लिए ये फुल कोर्स है। इसमें सब कुछ है, मटेरियल, शॉर्ट नोट्स प्लस वीडियो प्लस टेस्ट, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, आप एक एक चेक कर सकते हैं ये फुल कोर्स में। ये फुल कोर्स है। ठीक है ना, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं UPHSC, TGT, PGT सब के लिए है, NTPSC, HPSC प्री मेंस। और ये आपको बता दो, एक तो फुल कोर्स, ठीक है, एक क्रिस कोर्स अभी चालू होने वाला है, और आपका टेस्ट सीरीज ये 1500। ठीक है ना, क्रिस कोर्स 5K, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 40 to 50 डे। ठीक है, जिसमें सारे जितने भी एग्ज़ाम आप कोई से भी लिए जुड़ सकते हैं। फुल कोर्स 1 ईयर वैलिडिटी, 365+ डे। कोई भी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के लिए है ये। जितने भी आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं सब के लिए वैलिडिटी है। इसमें सब चीज़ आपको मिलेगी, सब कुछ, मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट और प्लस डाउट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जूम पे, सारी सॉल्व करेंगे आपके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0% भी। क्लियर? बाकी जितने भी इंटरव्यू कोर्सेज हैं वो आप इनके लिए जुड़ सकते हैं। ये इंटरव्यू कोर्स है, NFL हो गया है, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर अभी चल रहा है, MPPSC के लिए आप इसमें जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये MPPSC के लिए सारा मटेरियल आपको मिलेगा इसमें। मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन, PYQ आंसर और मॉक रहेंगे 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, और टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ में। आप अपना एक वाइट बोर्ड ले लीजिए, उस पर ही हम डिस्कस करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। क्लियर? ये है जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, XYZ जितने भी अभी ये गेल, GSI वगैरह सब और भी हैं, इसरो का, MPPSC सब के लिए जुड़िए आप। बाकी टीचिंग वाला ये देखिए, जो HPSC की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री के लिए टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है वही उसके लिए है। ये वाली इसके लिए आप जुड़ेंगे MPPSC के लिए, HPSC सेम टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना, उसके सबका फोल्डर अलग बने हुए हैं। ये HPSC 60+ ईयर PYQ सॉल्यूशन है। UPSC, GSI, CSE, SCS, ठीक है ना, इन सब के सॉल्यूशन है। BPSC रिटेन सॉल्यूशन है, रिटेन UPSC की सीट पे सॉल्व किए गए हैं, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी PGT का एग्ज़ाम जो हुआ है ना, उसका लेवल हाई आया हुआ है। जो लोग 11th-12th की तैयारी कर रहे थे ना, वो सब बाहर हो गए हैं।
453 कैंडिडेटों को किया गया है, वैकेंसी उसमें 255 प्लस है। ठीक है ना, आप देखो डबल भी नहीं है, यूपीएससी में तब भी डबल होती हैं। ठीक है, कंपटीशन कम ही है, बस सिस्टमेटिक से तैयारी होना चाहिए। CSIR गेट सबकी टेस्ट सीरीज, ये जो टीचिंग वाले एग्जाम उनके लिए आप कर सकते हैं, ये या ऊपर वाले 3 कोर्स कोई सा भी कर लीजिए, सब वैलिड है। अब जो मैं PYQ की बात कर रहा था UPHSC, आप इसमें जोड़ लीजिए, सब फ्री PYQ है। जितने भी UPHSC MPPSC सब RPSC सब अपलोड हैं इसमें। ये GSI और गेट की टेस्ट सीरीज है, 200 टेस्ट है इसमें, GS प्लस कैम है, सब PYQ सॉल्यूशन है। PYQ सॉल्यूशन GSI के 20 से 24, गेट की बात करोगे तो 1991 से लेके 24 टेस्ट हैं। NAT वाले टेस्ट, MSQ सब टेस्ट अवेलेबल हैं PYQ, और जितने PYQ हैं IT जैम CSIR गेट पेपर सबके सॉल्यूशन है, असाइनमेंट है उनके सॉल्यूशन, आप एक एक फोल्डर चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये PYQ फ्री में अपलोड किए। जो टेस्ट सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ MPPSC, वो ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज़ है। ये गेट वगैरह के लिए PYQ अपलोड किए हैं जो मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, GSI इनके लिए फ्री है। ठीक है ना, सब IT जैम CSIR गेट सब के PYQ अपलोड किए हैं, सिस्टमेटिक से आंसर किए, ऑफिशियल आंसर की है इसमें। ठीक है ना, क्लियर हो गया। बाकी देखो UPPSC GIC आश्रम पद्धति इनकी वैकेंसी आने वाली है, UPRLB इनकी भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, न्यू ये सारी बुक्स हैं अपलोड की गई हैं बुक्स। बाकी ये ग्रेड गवर्नमेंट जॉब की जो हम गारंटी लेते हैं 1 ईयर की 25K के अकॉर्डिंग सारी लाइव क्लासेस रहती हैं, इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं जूम पे, सारी चीज़ मिलेगी आपको, है ना। ये चीज़ हो गया क्लियर। ठीक है, सारी कोर्सेज़ के बारे में बता दिया है। अब हम चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के। ये टेस्ट सीरीज़ है ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज़। अभी हम इसमें बात करेंगे MPPSC की ओनली। ठीक है ना, ये ऐप आप क्या कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ये वेबसाइट है, ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट है, ये टेलीग्राम है, 100+ ग्रुप। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे आप टेलीग्राम पे, चाहे व्हाट्सअप हो, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है सब टाइम टू टाइम है। अभी हम बात करेंगे अपने इसमें MPPSC है, यहाँ पे MPPSC छुप गया है। ठीक है, MPPSC की बात करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर, 27/2/25 क्लियर। जो वैकेंसी है 199+। तो इसमें आपको क्या रहेगा, GS प्लस केमिस्ट्री। वैसे इसमें सारी चीज़ें एप्टीट्यूड पे है। ठीक है, एप्टीट्यूड नहीं आएगा, लेकिन आपको मिलता है मटेरियल सारे शॉर्ट नोट्स सबके, और ये टेस्ट लिखे हुए हैं 400+। लेकिन हमें अभी बात करनी है GS अपने MPPSC की। ठीक है ना, बाकी अदर कोर्स के सबका अलग ही रहता है। इसमें आप जुड़ेंगे तो UPHSC, UP TGT, PGT, नालको, ASRB, DSSB, TGT, PGT, UPRLB, NMDC, RPSC सबके फोल्डर बने हुए हैं। ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, आपके लिए सबके लिए वैलिड है, सबके फोल्डर। अगर आप ये एक बाय कर लेंगे तो मल्टीपल है पूरा, कोई अदर बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारे PYQ हैं इसमें। क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं अपने MPPSC की। ठीक है, ये देख लीजिए आप, कोई ज़्यादा नहीं है, 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी। ठीक है ना, ठीक है, ऑफ़र भी चलते रहते हैं, तो 50% ऑफ़र अभी चल रहा था, चलाया था मैंने 29/12 से 24 से 1/1/25 तक। तो ऑफ़र ही ख़त्म हो गया, बाकी ऑफ़र लास्ट मंथ वगैरह में चलेगा, वो चलाते रहते हैं कभी कभार, मतलब मंथ में चलता ही है, हर एक मंथ। अभी हम बात करेंगे इसके फोल्डरों की। ठीक है, जो इसमें 1 से लेके 14 तक जो फोल्डर हैं वो सब केमिस्ट्री के हैं, टॉपिक वाइज फोल्डर देखिए आप एक एक। ये PYQ हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं सारे केमिस्ट्री के। ठीक है, आप एक एक देख सकते हैं जो टॉपिक है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर, ये केमिस्ट्री के जितने भी ऑल इंडिया आप एग्जाम दे रहे हैं उस सब के लिए फोल्डर 1 से 14 फॉलो कीजिए। ठीक है, 10 नंबर है इसमें। देखो CSIR गेट टेफर सबके सॉल्यूशन है। CSIR के देखेंगे आप, अभी एग्ज़ाम जुलाई को हुआ था, उस सब तक का 11 से लेके 22 ये सब 23 सब सॉल्यूशन अपलोड कर दिए गए। गेट का आप IT जैम सब देख लीजिए 2005 से लेके 24, ये देख लीजिए 24 लिखा है, 24 तक हो चुका है इसमें, है ना। क्लियर, ये एप्टीट्यूड के 15 to 19 एप्टीट्यूड के 150 टेस्ट हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं। ठीक है, असाइनमेंट है, ये सॉल्यूशन टॉपिक असाइनमेंट है 50+, उनके सॉल्यूशन है पूरे। UP TGT PGT है ना, DSSB का भी आया नोटिफिकेशन, ये PGT PYQ वगैरह सारी चीज़ अपलोडेड है। MPPSC की अब ये बात करते हैं। बाकी RPSC है, पीछे डाउन साइड है, ये HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका PGT वगैरह फाइनल की, ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। और भी अदर एग्जाम है
यूपीएचएससी का देख लीजिए 6 यूनिट है, ये देख लेते हैं, सबको दिखा देता हूँ, उसके बाद एमपी की बात करेंगे। यूपीएचएससी टीजीटी पीजीटी की बात करोगे, इसमें जो 6 यूनिट है जीएस की वो भी है और ये सारी टेस्ट हैं। आपको अभी देखो ये सारी यूनिट देखो, आईसी आपके जो है ना टीचिंग आईसीटी वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कलर हिस्ट्री जनरल साइंस इन्वायरमेंट, सारी टॉप है। शॉर्ट नोट्स है 100 पेज के ओनली, 20 पेज के, उसमें पूरा दिया हुआ है। पिछली बार ये यूपीएचएससी की बात करें तो 22/30 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं लगभग 6 to 7 या 8 ऐसे ही चेंज रहता है पूरा यहाँ से। लेकिन इस बार 28/30 आएंगे जो मैंने नोट्स बनाए हैं इनमें से। ये जीएस के टेस्ट भी अपलोड किए हुए हैं, टॉपिक सारी चीज़ें फुल टेस्ट पूरे आप देख सकते हैं कितने टेस्ट हैं। 14 टेस्ट अपलोड कर दिए, बाकी और भी बना रहे हैं। इनको आप कर लोगे सब हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एनालिटिकल वगैरह जो आपका सिलेबस में है, एनालिटिकल या तो आप गेल वाले फोल्डर में देख सकते हैं, ना तो एनएफएल वाले में देख सकते हो। जो एनालिटिकल आपका जो है एमपीपीएससी में, वो देखिए ये नोट्स हैं, ये आप कर लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। ये आप इसमें से कर लीजिए, ये शॉर्ट नोट्स अपलोड किए हुए हैं। और 10 नंबर फोल्डर है वो केमिस्ट्री का है, क्लियर। बाकी आप गेल वाला एक फ़ोल्डर है ये वाला, इसमें भी एनालिटिकल अपलोड की हुई है एनवायरनमेंट पूरा, इससे आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, क्लियर। ये चीज़ें होगी बेसिक। ये एमपी के टेस्ट है 5000 एमसीक्यू जीएस के, पूरे 5000 क्वेश्चन है जीएस के, जो अभी आपको 50 नंबर। ये करंट अफेयर है 11000 क्वेश्चन है, 20 मंथ का अपलोड किया हुआ है, एक मंथ में 500 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर आप जो भी एग्जाम देते हैं सब के लिए वैलिड है, ठीक है। एक एक फोल्डर दिखा दिए आपको। इसरो वगैरह वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम हो गए हैं। एनएमडीसी का एग्ज़ाम होगा और एमपीपीएससी का ये साइंटिफिक ऑफिसर का इंटरव्यू होगा, उसकी इंटरव्यू डेट आई। यूकेपीएससी का एग्ज़ाम 2 है, पॉलीटेक्निक लेक्चरर, उसका भी पूरा कंटेंट अवेलेबल है। आरपीएससी के 3 एग्ज़ाम हैं, एक तो स्कूल लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये जीएस का पूरा अपलोड किया हुआ है और अपने आपके वो भी किए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। HURL का पोस्टपोन्ड हुआ था दिसंबर, ठीक है ना, 15 को, तो आई थिंक वो चेंज होकर न्यू डेट आ जाएगी। एनएमडीसी का 9 टॉपिक डिफरेंट है, उसका भी पूरा मटेरियल और टेस्ट अपलोड किए गए हैं एनएमडीसी के, ठीक है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीएससी मतलब ये है एमपीएससी के बाद महाराष्ट्र का है, उसके लिए भी है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सारे फोल्डर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम बात करते हैं अपनी एमपी की, ठीक है। जीएस की पहले बात करेंगे 50 एमसीक्यू की, उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्लियर ना। ये रहा, ये एमपी की बात करते हैं। ये मटेरियल है, देखो शॉर्ट नोट्स है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम होगा 1625 में, अभी हुआ था 48, ठीक है। तो उसकी डेट यहाँ पे डली नहीं है, लेकिन यहाँ है। इसकी जो 110 यूनिट है एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह, और ये नैनो पार्टिकल्स वगैरह 110, एवरीडे लाइफ वगैरह नैनो, ये 1 और 10 यूनिट वो सारी ये पीवाई की अपलोड किए गए हैं, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके, एक एक चीज़ मैंने दिखा दी जीएस के। ये यहाँ पे जीएस के नोट्स हैं, ठीक है। एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम अभी एक 4824, ठीक है। ये देखो शॉर्ट नोट्स हैं आपके जीएस के, जो आपका 50 एमसीक्यू आएंगे। 50 एमसीक्यू के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि आपको 20/50 राइट करने हैं। क्लियर हो गया। ये पीवाई की 2018 का ये सबके आंसर सॉल्यूशन है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, क्लियर हो गए। ये आप जीएस के नोट्स हो गए, क्लियर। अब जो केमिस्ट्री की यूनिट है, केमिस्ट्री की जो 1 और 10 यूनिट है, उसके ये शॉर्ट नोट्स हैं। 1 और 10 यूनिट केमिस्ट्री की जो यूनिट 1 और 10 है एमपीपीएससी की, जो एग्ज़ाम 4824 का हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस वही है। तो इसका पूरे शॉर्ट नोट्स अपलोड किए गए हैं, आप चेक कर लीजिए। यूनिट 1 और 10 जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, CSIR कहीं कोई से भी एग्जाम में आता ही नहीं है वो, ठीक है। वो सारी चीज़ अपलोड कर दी हैं, दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है ये सब सॉल्यूशन वगैरह उसका है, एमपीपीएससी 48 का, क्लियर। ये आपका जीएस का मटेरियल और केमिस्ट्री 110 यूनिट यहाँ पे कर दी। और केमिस्ट्री का जो नोट्स हैं वो फोल्डर नंबर 10 में है। ये जीएस का यहाँ हो गया। अब जीएस के जो टेस्ट हैं इसके वो ये है, ये रहे। ये 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 5000 से 5000 एमसीक्यू। इसमें PYQ भी हैं और जितने एग्ज़ाम सबके सॉल्यूशन, सबसे आंसर की सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो मीन्स जो एग्ज़ाम उनके यहाँ होते हैं पुराने, वो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स वहाँ की आती हुई 5000 क्वेश्चन है, 5000, क्लियर। ये टेस्ट आप देख सकते हो। तो जो जीएस आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जीएस में आपको, एमपीपीएससी में, क्लियर हो गया। ये चीज़ जीएस मैंने आपको क्लियर कर दी,
ठीक है, मुझे उम्मीद है जीएस आपकी हो चुकी है। पॉइंट आउट आपको नोट्स भी बता दिए, केमिस्ट्री के भी बता दिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री को मैंने बताया आपको 1 से 14 फोल्डर है, वो जो भी आप एग्जाम देते हैं XYZ केमिस्ट्री के, वो सब चीज़ अवेलेबल है। टॉपिक वाइज टेस्ट सारी चीज़ें आप देख लीजिए, टॉपिक वाइज PDF फॉर्मेट, अटेम्प्ट फॉर्मेट और सॉल्यूशन, फिजिकल, ऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये PDF में है सारी चीज़ें, उनके नोट्स हैं, अटेम्प्ट फॉर्मेट में आप देंगे। ये देखो अटेम्प्ट फॉर्मेट टॉपिक वाइज है, फुल टेस्ट लिखा हुआ है, सब पे लिखा हुआ है, सब पे इस पे लिखा है अटेम्प्ट फॉर्मेट, तो अटेम्प्ट दे के आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए इतने सारे टेस्ट, ये फुल टेस्ट हैं सारे। ठीक है, टॉपिक वाइज अलग है, ये देख लीजिए टॉपिक वाइज सारे जो हैं काफ़ी 50+ हैं टॉपिक वाइज। तो टोटल केमिस्ट्री के टेस्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सारी चीज़ जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप, BRC वगैरह सबके लिए वैलिड है। ठीक है, अटेम्प्ट फॉर्मेट लोग ज़्यादा वो रहता है, डाउट होने रहता है। ये देखिए ये नोट्स है, 10 नंबर फोल्डर में आपको केमिस्ट्री के सारे नोट्स हैं टॉपिक वाइज। क्लियर हो गया, ये सारे पॉइंट मैंने करा दिए आपके, डाउट नहीं रहना चाहिए। और CSIR, IIT-JAM, गेट, टिफर, इन सब के ये PYQ है। क्लियर, ये फोल्डर नंबर 10 है जिसमें केमिस्ट्री है, ये जितने हैं PYQ है। जो भी आप और भी एग्जाम देते हैं, ये टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है, इसमें आप CSIR, गेट, IIT-JAM जुड़ते हैं तो भी बेनिफिट है। क्लियर, ये चीज़ें हो गई आपके CSIR, IIT-JAM, गेट, टिफर सबके PYQ हैं और सॉल्यूशन है, आप एक एक फोल्डर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं, देख। ठीक है, जैसे CSIR का दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, ये देखिए CSIR का जुलाई 24 तक सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक हुआ, अब नेक्स्ट होगा तो वो भी सब चीज़ आ जाएंगी। क्लियर हो गई ये। तो 14 तो आपको केमिस्ट्री के लिए फॉलो जो फोल्डर करने हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं कोई भी हो, हमें अभी ये बात कर रहे हैं सिर्फ MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है ना, 26/3/25। ठीक है, इसके लिए आपको कैम के लिए फोल्डर आपको 1 से 14 और 20 सॉल्यूशन टॉपिक वाइज, 21, 22 आपके लिए असाइनमेंट सॉल्यूशन, सारी चीज़ें ये आप फॉलो कीजिए, जिसमें आपको केमिस्ट्री का पूरा मिलेगा। जो MPPSC में 150 MCQ आएंगे, × 4 600 मार्क्स, ये फॉलो करना है। बाकी GS वाला मैंने आपको बता दिया है, GS के फोल्डर जिसमें मटेरियल और टेस्ट है 5000+, और उसमें केमिस्ट्री का जो सिलेबस की यूनिट है 1 और 10 यूनिट दी हुई हैं केमिस्ट्री की, MPPSC जो मटेरियल है उसमें। तो कोई नहीं, आपको सिलेबस सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।